यार आज ना हम अपनी ये किया कैरेंस क्लेविस पेट्रोल में ये नई गाड़ी लेके चल रहे हैं सुखना लेक। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना। बहुत बिल्कुल 2 दिन से बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। मैंने कहा चलो गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है अभी, 500 किलोमीटर भी नहीं चली यार, तो मैंने कहा चलो सुखना लेक चलते हैं, राइड भी ले लेंगे, थोड़ा इसका रिव्यूज़ भी बता देता हूँ मैं। मज़ा आ रहा है क्या, ग्रीन ग्रीन चंडीगढ़ की सड़कें भाई बारिश में क्या खूबसूरत लगती है ना, वो चंडीगढ़ वाले ही जानते हैं। ये मीटर पे कुछ आएगी रीडिंग्स, आप देखते रहना। ये सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, अगर कुछ ऐसे फैक्ट इस गाड़ी के बारे में पता करने हैं ना जो और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, वो फैक्ट्स मैं बताऊंगा। ये सामने से देखो, ये लुक, ये पुरानी वाली कैरेंस थी, उससे ये स्पोर्टी लुक है, ईवी लुक है, यंगर लुक है। और ये थोड़ी ना गाड़ी बड़ी लगने लगी, अब ऊंची सी बना दी इसका ऊपर का जो ये है, तो इससे गाड़ी बड़ी फील आती है, एसयूवी टाइप फीलिंग आती है, स्पोर्टी फीलिंग आती है। और पहले से मतलब वो अंकल वाली लुक जो थी ना फैमिली कार वाली, वो हट गई। आप कॉलेज भी जा सकते हो ये लेके। एक तो बेस्ट पार्ट ये हो गया इसका लुक का। तो ऑब्वियसली पुराना डिज़ाइन थोड़ा पुराना हो जाता है, तो थोड़ा सा उससे बेटर आना चाहिए नया। कई बार नया बेटर भी नहीं होता, पर सब कहते हैं अच्छा अच्छा। अब ये टेल लाइट है, इसमें एलईडी लगा दी है, ज़्यादा चेंज नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है ये भी। मतलब इसकी वजह से गाड़ी एक पूरी बैलेंस्ड बनाया, डिज़ाइन बहुत मुझे सही लगा। बाकी ये डीआरएल है जो, इसमें तो है नहीं इस मॉडल में। ये नीचे फोग लाइट नहीं है भाई, ये है पार्किंग लाइट, जो मतलब छोटी लाइट जला लेते हैं शाम को, जो डीआरएल का ही काम करती है। पुराने टाइम में जो लाइट्स आती थी वो बड़े बल्ब के साथ, हेलोजन के साथ आती थी, साइड में छोटा सा वो है ये। तो ये ऑलिव ग्रीन कलर है। ये मेरे को चंडीगढ़ में उस टाइम अवेलेबल नहीं था, मैंने गुड़गांव से लिया, गुड़गांव से लेके गाड़ी आया हूँ। तो सिटी हाईवे सारा रन, उसकी एवरेज, ये सारा मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। वो पुरानी कैरेंस के कुछ अलग फ़ायदे थे, वो भी मैं बताऊंगा, अलग अलग शॉर्ट्स में बताऊंगा। लेकिन तो सब्सक्राइब करोगे तो वो सारे वीडियोस, और अभी भी मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हुए हैं तो वो अभी भी मिल जाएंगे आपको। ये देखो अंदर का नीट एंड क्लीन लेआउट, ये थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है मेरे को, और एलिगेंट सा है ये। और इसमें ऑटोमेटिक एसी नहीं है बस इस वाले मॉडल में। लेकिन इसमें क्या है, बटन्स आपको फिजिकल बटन्स ज़्यादा ऐड ऑन कर दिए हैं, पहले थोड़े टच बटन्स थे। मेरे को तो फिजिकल ड्राइवर प्रेफरेंस रहती है, तो उससे आराम इजी हो जाता है। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, सब बोलेंगे भाई यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। भाई जिस भी गाड़ी में ना ये होगा ना, हैंड रेस्ट होगा ये, या कप होल्डर्स होंगे। कप होल्डर्स और भी बुरे हैं। ये नीचे देखो बम्प भी नहीं है, 3 लोगों के लिए विड्थ बहुत अच्छी है, लेकिन 3 लोग नहीं बैठ सकते। बैठने को तो वैन में भी बैठ जाते हैं, 4-4 अल्टो में 4 भी बैठ जाते हैं भाई। लेकिन ये जिसमें होगा ना, जिस भी गाड़ी में होगा, उसमें वो कंफर्ट नहीं आएगा। देखो कितना छोटा सा बैक वो दिया है, उसमें अड़सा जाता है बंदा इसमें बैठ के। तो 2 ही सीटें, बीच में भी ना कंफर्टेबली बैठना है तो 2 ही बैठेंगे। और ये देखो टम्बल डाउन करके जो दिखाते हैं, सब पीछे चले जाओ, आराम से चले जाओ। तो आराम से 5-6 की हाइट के बंदे ना, चाहे वो मोटा कितना भी हो, लेकिन हाइट बस एक 5-6-5-7 तक ही कंफर्टेबली, बच्चे बड़े बूढ़ा अंकल सब। अब ये एक ये चीज़ है देखो। अब इसमें ना आप कहते हैं कि ये आगे कर लो, भाई भाई आगे करके नहीं बैठ सकता इसमें, कोई बच्चा भी नहीं बैठ सकता ढंग से, मतलब कंफर्टेबल। बात हो रही है कंफर्ट की, 5-6 घंटे जाने की, कहीं मसूरी जाना है, आपने घूमने जाना है, उसकी बात हो रही है ना। तो ढंग से बैठोगे ना आप, ले डाउन करके मैंने ट्राई कर लिया, सीधा करने के बाद आपका स्पेस बढ़ जाएगा। उसका कोई सेंस नहीं है भाई, 5-6 लोग जाने तभी तो करना है उसको यूज़, नहीं तो फिर करना ही नहीं है। फिर तो उसको नीचे करो, सामान रख लो। वो क्या बताते हो कि सीधा करके सामान रख लो, भाई सीधा करके सामान कुछ नहीं, सीधा पीछे, हाँ ऐसे रिक्लाइन करना है, तब जितना सामान आएगा उतना आएगा। और 6 लोग अगर जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा सामान नहीं आएगा आपके, 2-3 छोटे बैग आएंगे। और एक दिन, एक नाइट के लिए जा सकते हो 6 लोग, 2 नाइट 3 नाइट के लिए नहीं जा सकते। बाकी इसको ईजी है ही, इसको टम्बल करोगे। और ये इसका मेन फ़ायदा मैं आपको अभी बता दूंगा कि जो मिडल सीट है, इसका मेन फ़ायदा बैठने के लिए नहीं है। लेकिन जब टम्बल डाउन करते हैं तो ये वाला बंदा उस साइड शिफ्ट हो सकता है कि भाई पीछे वाले को निकलना है, उतरना है, तो वो बीच में बैठ गया, आपने फिर इसको टम्बल डाउन कर लिया, चढ़ने वाला चढ़ गया, उतरने वाला उतर गया। और वो जो आगे वाले बैठे उनको मतलब उतरना नहीं पड़ा। तो मिडल सीट पे 2 एडजस्ट उस टाइम पे हो सकते हैं। या आधा घंटा सिटी में जाना है, कहीं डिनर पे जाना है, चलो कहीं शादी में जाना है, छोटे मोटे बच्चे, उस टाइम तो काम आ ही जाते हैं, ऑब्वियसली चीज़ तो काम आएगी। पर वो नहीं है कि 3 लोग बैठ के आप चले गए जी 4 घंटे के सफ़र पे मिडल सीट पे बैठ के, ऐसा है ही नहीं। और उसके लिए बनाई भी नहीं हुई गाड़ी, कंपनी ने ही नहीं बनाई है। ये सीट कंफर्ट के लिए बनाई होती है, 2-2 के लिए। तो एक तो ये पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी गाड़ी अच्छी है, सब कुछ इसमें ना, मुझे नीट एंड क्लीन लेआउट, जो सिंपल चीज़ें होती हैं वही मुझे पसंद है। इसमें कप होल्डर नहीं है, ये शुक्र है, नहीं तो और भी हार्ड हो जाती बैक इसकी ना। जिनमें कप होल्डर होता है उनमें बिल्कुल नहीं बैठ सकता उनमें।
अब ये ड्राइवर साइड से भी आप इसको टम्बल डाउन कर सकते हो, ये ज़्यादा किसी ने मेंशन नहीं किया, हालांकि है बताते हैं। तो वो ही उतना ईजी है, बस बटन नहीं दबाना, ये लीवर जरा सा दबाओ, ये अपने आप टम्बल डाउन होती है। इधर से भी आप जाके बैठ सकते हो, कभी ढाबे पर रुके इस साइड से नहीं बैठ पा रहे, इधर से बैठ जाओ, तो इधर से भी बराबर ही बात है, कोई इतना फर्क नहीं है। मीटर पे आप एवरेज रीडिंग वगैरह अपने आप नोट कर लेना। बाकी इसकी मोटा मोटी एवरेज मैं आपको बता दूंगा कि सिटी में और 12 के करीब आएगी, जो सिटी ठीक ठाक सी कंजेस्टेड होती हैं, और हाईवे जो खुले होते हैं दिल्ली चंडीगढ़। ये देखो यार ग्रीनरी, यार क्या ग्रीन कलर आया ना सुखना पे भाई। और ये वो लोकेशन चंडीगढ़ वाले जानते हैं कहाँ पार्किंग की हुई है, सुखना की मेन पार्किंग नहीं है, जो टूरिस्ट आते हैं वो। अब ये देखो, ये रिवर्स लाइट है जो वाइट वाली, इसको दो पुरानी वाली कैरेंस में दो ऊपर की तरफ आती थी, ये एक नीचे कर दी। अब उसमें ऊपर कितना फायदा था, उससे विजिबिलिटी पीछे बढ़ जाती है, रात को पिलर्स वगैरह वो दिख जाते हैं उस लाइट की वजह से। दूसरा एक फ्यूज हो जाए, वो एक बल्ब से भी पता चल जाएगा आप रिवर्स कर रहे हो। दूसरा कोई गाड़ी पीछे खड़ी आपने रिवर्स करना शुरू करा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप रिवर्स करो, इतना नीचे दे दिया। तो मतलब क्या है ये, उसको ऊपर ही रहने देते, कोई इतना अच्छा लग रहा कुछ नहीं, उसको चलो चेंज करने के लिए किया है। तो आगे से लुक बढ़िया, पीछे बढ़िया, पर कुछ चीज़ ऐसे कर देते हैं पुरानी गैरेज में फायदे हैं। जैसे इसका डीआरएल की जो शेप है ना, जो डिज़ाइन है, वो जो पुरानी गैरेज का डीआरएल आप देखो अभी भी क्या मस्त डिज़ाइन है, हमेशा एवरग्रीन डिज़ाइन है। ये तो ठीक है ये भी, पर ये तो सब गाड़ी में आ रहा है, तो इसमें मुझे तो वो पुराने वाला डीआरएल बहुत अच्छा लगता है गैरेज का। और बाकी ओवरऑल अगर देखते हैं ना, तो ये एसयूवी लुक में आ गई है थोड़ा। कई बार हैरियर, कुछ महिंद्रा की गाड़ी उस टाइप की लगती है, बड़ी लगने लगी है, जबकि साइज सब कुछ सेम है। और ये देखो यार, ग्रीन के ऊपर, मतलब ग्रीन मौसम, बारिश वाला ठंडा ठंडा, ऊपर जाओ वहाँ से लेक, स्टेज पे चढ़ के सुखना लेक पे गया था मैं। तो ओवरऑल एवरेज इसकी 15 सिटी और हाईवे मिला के, क्योंकि सिटी की 12 है और हाईवे की 18 है, तो एवरेज अगर बराबर बराबर चलाओगे ना, तो 15 किलोमीटर पेट्रोल में आएगी। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, तो ये निचोड़ है उसका। एवरेज के चक्कर में पड़ोगे तो मारुति से इसकी एवरेज 2 या 3 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा, मतलब कम पड़ेगी।